प्यारे छात्रों, इतिहास विषय में आज अध्याय 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इस अध्याय के अंतर्गत आज हम रोमन साम्राज्य के प्रमुख कारण पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं रोम साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या थे। जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने 27 ईस्वी पूर्व से सत्ता पर अधिकार कर लिया एवं ऑगस्टस के नाम से रोम का सम्राट बन गया। रोम साम्राज्य ने समय के साथ बुलंदियों एवं सफलता के नए सोपान चढ़े, किंतु कालांतर में यह साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर हो गया। इस विशाल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण इस प्रकार हैं, 1 बाय 1 बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। पहला कारण, सम्राट एवं सीनेट के मध्य सत्ता पर प्रभाव एवं नियंत्रण के लिए खींचतान साम्राज्य के लिए दीर्घकाल में हानिकारक सिद्ध हुई। रोमन सेना भी सम्राट की सफलता का एक प्रमुख कारक होती थी। सम्राट का सेना पर अधिक प्रभाव उसकी सफलता की चाबी थी, किंतु यदि सेना का एक बड़ा वर्ग सम्राट के नियंत्रण में नहीं होता था तथा उससे असंतुष्ट होता था तो सेना 2 भागों में बढ़ जाती थी। इससे गृह युद्ध की स्थिति बनती एवं साम्राज्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता। दूसरा कारण, बाद के रोमन सम्राट अयोग्य एवं सक्षम नहीं थे तथा सत्ता एवं साम्राज्य पर नियंत्रण नहीं रख सके। तीसरी शताब्दी में 47 वर्षों में 25 सम्राट सत्तासीन हुए एवं हट गए। योग्य सम्राटों की कमी ने कालांतर यानी बाद में रोमन साम्राज्य को पतन की ओर अग्रसर कर दिया। तो ये था आपका जो है दूसरा कारण। तीसरा कारण, रोम साम्राज्य की विशालता एवं विस्तृतता ने भी एक नकारात्मक भूमिका निभाई। विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण रख पाना एक योग्य सम्राट के लिए कठिन कार्य था। परिणाम ये हुआ कि रोमन साम्राज्य का पतन होने लगा। चौथा, विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण के लिए परिवहन साधन भी उन्नत नहीं थे। 5वां, रोमन साम्राज्य के पतन के लिए ईरान के शक्तिशाली ससानी राजवंश को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। 6, जर्मन मूल की जनजातियां जिनमें अल्लामनाई, फ्रैंक, गोथ प्रमुख हैं, ने रोम साम्राज्य पर लगातार आक्रमण किए एवं उसे कमजोर कर दिया। इस दृष्टि से तृतीय शताब्दी विशेष है। रोम सम्राट को विवश होकर डैन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ना पड़ा। रोमवासी इन जनजातियों को विदेशी बर्बर कहते थे। 7वां, रोम साम्राज्य के अत्यधिक धन दौलत एवं वैभव ने सम्राट सहित पूरे राज्य को आलसी एवं विलासी यानी विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर किया और इस कारण भी साम्राज्य का पतन हुआ। 8वां, लगभग 395 ईस्वी के पश्चात रोम और कुस्तुनतुनिया पर 2 रोमन सम्राट राज करने लगे। ये शासक समय के साथ एक दूसरे के कट्टर विरोधी बनते चले गए और इस प्रकार इन सम्राटों की आपसी रंजिश का लाभ दूसरे शासकों ने उठाना शुरू कर दिया। किसी भी समाज में दासों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि अच्छी नहीं होती। रोमन साम्राज्य के विस्तार के साथ यहाँ दासों की संख्या बढ़ती चली गई भाई, जिसके परिणाम स्वरूप रोम साम्राज्य शिथिल बनकर रह गया। इन दासों के कारण रोमन सम्राट व जनसाधारण आलसी और निकम्मे बनते चले गए, यानी काम नहीं करते थे वे। इस कारण रोम साम्राज्य की पतन होना निश्चित ही तय था। तो ये था भाई आपका जो है रोम साम्राज्य के पतन के कारण। अब इसी में ही जो है एक प्रश्न और देखते हैं हम। विजेंटाइन साम्राज्य के बारे में आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। क्या है भाई विजेंटाइन साम्राज्य? मध्य युग में रोमन सम्राट कांस्टेंटाइन ने रोमन साम्राज्य के पूर्वी प्रदेशों को संगठित करके 330 ईस्वी में पश्चिमी विजेंटाइन साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य की राजधानी यूनानी नगर विजेंटाइन था। 476 ईस्वी में जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तब विजेंटाइन साम्राज्य ने पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त की। अब उसकी राजधानी
कॉन्स्टेंटिनोपल कुस्तुनतूनिया थी। इस साम्राज्य पर अनेक राजाओं ने शासन किया। परिणाम स्वरूप कुस्तुनतूनिया संसार का सबसे अधिक वैभवशाली नगर बन गया। इस साम्राज्य के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, शासन प्रणाली, कानून आदि के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। इस साम्राज्य में सामंतवाद का विकास हुआ और समाज में सर्प प्रथा प्रचलित हुई। इस साम्राज्य में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स यानी नास्तिक चर्च का बहुत विकास हुआ और राजा ही धर्म के अध्यक्ष बने। इस काल में अनेक भवनों, नाटक घरों, गिरजाघरों आदि का निर्माण हुआ, जिनमें कुस्तुनतूनिया में बना सेंट सोफिया का गिरजाघर बहुत प्रसिद्ध है वह आज भी। सन 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतूनिया पर आक्रमण करके विजेंटाइन सम्राट को नष्ट कर दिया। तो आज हमने 2 प्रश्नों के बारे में चर्चा की। आप इन दोनों प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसकी फोटो भी भेजूंगा मैं आपको। धन्यवाद।